के मॉड्यूल में हम जो है प्रकाश सररेखा में गमन करता है, इसको सीखने के लिए कुछ छोटे छोटे क्रियाकलाप करेंगे। अगर इन क्रियाकलापों को हम कक्ष में जाके करेंगे तो शायद बच्चे बड़े आसानी से इस बात को समझ जाएंगे कि वास्तव में प्रकाश सररेखा में गमन करता है। सभी साथी जानते हैं कि जब हम किसी अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर उसी कमरे में हम प्रकाश कर दें या लाइट को ऑन कर दें तो उस कमरे में रखी हुई प्रत्येक वस्तु को हम आसानी से देख सकते हैं। इसी प्रकार साथियों, जब सूर्य उदय होता है तो हमें सब कुछ दिखाई देने लग जाता है और जब सूर्य अस्त हो जाता है तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती। इससे स्पष्ट है कि वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश बहुत जरूरी है। प्रकाश के बिना वस्तुओं को देखना संभव नहीं है। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रकाश क्या है। प्रकाश वह भौतिक साधन है जो स्वयं दिखाई नहीं देता लेकिन वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है। प्रकाश का एक गुण है कि प्रकाश सदैव सररेखा में चलता है। आज हम कुछ छोटी छोटी एक्टिविटी करके इस बात को सिद्ध करेंगे कि प्रकाश सररेखा में गमन करता है। सबसे पहली एक्टिविटी जो है वो ये छोटा सा साधारण सा यंत्र है। एक गत्ते का बक्सा है जिसका मुंह खुला हुआ है और इसके मुंह के ऊपर जो हमने एक पारदर्शी प्लास्टिक का कागज लगा दिया है और इस बक्से के अंदर पहले से हमने जो है वो अगरबत्ती लगा दी है। अगरबत्ती का धुआं इस बक्से के अंदर है और एक तरफ जो है हमने छोटा सा छेद कर दिया है। अब इस छेद के पास जो हम लेजर लाइट लगाएंगे, हम देखेंगे कि लेजर लाइट की एक सररेखा की बीम जो है बक्से के अंदर सभी साथी आसानी से देख सकते हैं, जैसा कि सभी को दिखाई दे रहा है। इस एक्टिविटी से सिद्ध होता है कि प्रकाश सररेखा में गमन करता है। अब मैं प्रकाश सररेखा में गमन करता है इसको सिद्ध करने के लिए एक अन्य एक्टिविटी आपको दिखा रहा हूं। ये मैंने बीकर लिया है, इसमें पानी है और पानी में 2-3 बूंदें हमने डेटॉल की डाली हैं जिससे पानी का कलर जो है वो दूधिया हो गया है। अब हम बीकर की एक साइड पर अगर लेजर बीम मारेंगे तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल प्रकाश की सरल रेखा जो है आपको दिखाई दे रही है। तो इस एक्टिविटी से भी हम बच्चों को आसानी से समझा सकते हैं कि वास्तव में प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। अगर मैं यहाँ से भी इस लेजर को इस दूधिये पानी के अंदर लगाऊंगा तो आपको एक सरल रेखा जो है बिल्कुल दिखाई देगी। साथियों, ये मैंने एक कांच की बोतल में डेटॉल डाला है। इससे भी हम जो है बच्चों को बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि किस प्रकार से जो है प्रकाश सररेखा में गमन करता है। अगर हम लेजर लाइट इस डेटॉल वाले पानी के अंदर मारेंगे तो आप देखेंगे कि प्रकाश की सरल रेखा बिल्कुल बनी हुई आपको दिखाई देगी। तो ये एक्टिविटी भी बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छी है। बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएगा कि वास्तव में प्रकाश सररेखा में गमन करता है। साथियों, अब हम अगली एक्टिविटी से जानेंगे कि प्रकाश सररेखा में गमन करता है। मैंने 3 लकड़ी के एक साइज के गुटके तैयार किए हैं और तीनों गुटकों के बीच में जो है एक सीध में एक छिद्र किया है। अब इन तीनों गुटकों को हमने मेज पर जो है वो एक सीध में लगा दिया है और हम एक गुटके के एक छिद्र की ओर जो है जलती मोमबत्ती रखी है। अब हम दूसरी तरफ जो है एक सफेद कागज जो है वो इस छिद्र के सामने लगाएंगे, देखेंगे क्या होता है। अब आप देख रहे हैं कि इस मोमबत्ती की लो जो है वो यहाँ इस गत्ते के ऊपर आपको दिखाई दे रही है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि प्रकाश सररेखा में गमन करता है। इन तीनों लकड़ी के गुटकों के अंदर जो छिद्र है वो बिल्कुल एक सीध में है और प्रकाश की किरण जो है वो मोमबत्ती से निकलकर तीनों छिद्रों से होती हुई इस सफेद कागज पर जो है वो दिखाई दे रही है। अगर इन तीनों लकड़ी के गुटकों में से किसी एक गुटके को हम डिस्टर्ब कर दें, हिला दें, तो हम देखेंगे कि अब आपको जो है वो कागज के ऊपर जो है वो किसी प्रकार का निशान प्रकाश का दिखाई नहीं दे रहा है। तो इस एक्टिविटी से भी सिद्ध होता है कि प्रकाश सररेखा में गमन करता है। अगर अब मैं दोबारा इसको एक सीध में कर देता हूं तो आपको दोबारा से जो है वो प्रकाश की लो दिखाई देती है। साथियों, अगली जो एक्टिविटी है उसके अंदर हमने एक मोमबत्ती जलाई है और मेरे पास 2 पाइपें हैं। एक पाइप बिल्कुल सीधी है और एक पाइप मुड़ी हुई है। अब हम सबसे पहले सीधी पाइप को इस लो के सामने लगाकर देखते हैं क्या होता है। जब मैं इस
मोमबत्ती की लो के सामने सीधी पाइप को लगाता हूं तो मुझे जो है मोमबत्ती की लो बिल्कुल दिखाई दे रही है स्पष्ट। क्यों? क्योंकि ये पाइप बिल्कुल सीधी है और प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। तो यदि अब हम इस मुड़ी हुई पाइप को अगर मोमबत्ती की लो के पास लेकर जाएंगे, अब मुझे जो है मोमबत्ती की लो दिखाई नहीं दे रही है। क्यों? क्योंकि पाइप मुड़ी हुई है और प्रकाश जो है सरल रेखा में गमन करता है। साथियों, जैसा कि मैंने इस मॉड्यूल में ये विभिन्न एक्टिविटी आपके सामने की है, जिससे सिद्ध हो गया कि वास्तव में प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। इन्हीं एक्टिविटी को अगर हम कक्षा में जाके बच्चों के सामने दिखाएंगे तो बच्चे बड़े अच्छे ढंग से इस बात को समझ पाएंगे कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है